जय हिंद दोस्तों, स्वागत है पंकज जी के पॉइंट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे महात्मा गांधी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है दोस्तों, क्योंकि महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्न सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम लोग आज इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हम लोग का पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा 2 अक्टूबर। ठीक है दोस्तों, हम लोगों का दूसरा सवाल है, गांधी जी को महात्मा के उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा के उपाधि किसने दी थी? तो हम लोग का सही जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है दोस्तों, हम लोग का तीसरा सवाल है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? तो हम लोग का सही जवाब क्या होगा? अहमदाबाद। हम लोग का चौथा सवाल है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है दोस्तों, हम लोग का पांचवा सवाल है, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी? बताइएगा, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा अहमदाबाद में। और कब की थी? तो 1917 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, हम लोग का छठा सवाल है, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो हम लोग का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है दोस्तों, हम लोग का सातवां सवाल है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा 1915 में। ठीक है, हम लोगों का आठवां सवाल है, महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है, यह उक्ति किसने कही थी? महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है, यह उक्ति किसने कही थी? तो ये कहे थे विंस्टन चर्चिल ने। ठीक है दोस्तों, हम लोग का नौवां सवाल है, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920-1921 किसने किया था? बताइए, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920-21 किसने किया था? तो हम लोग का सही जवाब है महात्मा गांधी जी ने किए थे। ठीक है दोस्तों, हम लोग का 10वां सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को क्या कहा गया था? बताइएगा, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को क्या कहा गया था? तो हम लोग का सही जवाब है रिक्टिंग सार्जेंट। ठीक है दोस्तों, हम लोगों का 11वां सवाल है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम प्रयोग किसने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम प्रयोग किसने राष्ट्रपति कहकर संबोधित किया था? तो किए थे सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है दोस्तों, हम लोगों का 12वां सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो वो दिए थे महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, हम लोग का 13वां सवाल है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो वे किए थे दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, हम लोग का 14वां सवाल है, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया था? महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किए थे? तो वो किए थे चंपारण में। ठीक है, और किस लिए किए थे? 1917 में मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरोध में किए थे। ठीक है दोस्तों, हम लोग का 15वां सवाल है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को अपना अस्त्र बनाया? तो कौन सा आंदोलन था? तो वो आंदोलन था अहमदाबाद आंदोलन 1918 में। ठीक है, हम लोग का 16वां सवाल है, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का क्या लक्ष्य था? कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना। ठीक है दोस्तों, हम लोग का 17वां सवाल है, महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र क्या है? महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र क्या है? तो वह अस्त्र है अहिंसा। ठीक है दोस्तों, हम लोग का 18वां सवाल है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद करके कहाँ रखा गया था? बताइएगा, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद करके कहाँ रखा गया था? तो आगा खां पैलेस पुणे में। ठीक है दोस्तों,
हम लोगों का 19वां सवाल है, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया वह कौन था, उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था बेव मिलर। ठीक है। हम लोग का 20वां सवाल है, गांधी जी के नाम के साथ महात्मा कब जोड़ा गया? गांधी जी के नाम के साथ महात्मा कब जोड़ा गया? तो वह जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ठीक है दोस्तों। हम लोग का 21वां सवाल है, यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने किया? यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने किया? तो वह किए थे महात्मा गांधी ने। ठीक है। हम लोग का 22वां सवाल है, तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो हम लोग का सही जवाब है लाहौर अधिवेशन। ठीक है। हम लोग का 23वां सवाल है, नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ? बताइएगा, नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1930 ईस्वी में। ठीक है। हम लोग का 24वां सवाल है, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो किया गया था 1930 में। हम लोग का 25वां सवाल है, अंत्योदय का विचार किसने दिया? अंत्योदय का विचार किसने दिया? महात्मा गांधी जी। ठीक है दोस्तों। हम लोग का 26वां सवाल है, गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी है? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा सत्य और अहिंसा। ठीक है। हम लोग का 27वां सवाल है, गांधी जी किस उद्योग के समर्थक थे? गांधी जी किस उद्योग के समर्थक थे? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा भारत के पूर्ण स्वराज। ठीक है। हम लोग का 28वां सवाल है, महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का मुख्य लक्ष्य क्या था? महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो हम लोग के लिए सही जवाब है भारत के लिए पूर्ण स्वराज। ठीक है। हम लोग का 29वां सवाल है, किस आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज्य पार्टी बनाई गई? कौन सा आंदोलन था जिसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? तो वह आंदोलन था असहयोग आंदोलन। ठीक है। हम लोग का 30वां सवाल है, मोहनदास करमचंद गांधी की माता कौन थी? मोहनदास करमचंद गांधी की माता कौन थी? हम लोग का सही जवाब है पुतलीबाई। ठीक है दोस्तों। हम लोग का 31वां सवाल है, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कब की थी? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कब की थी? तो वो किए थे 1 जनवरी 1923 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। हम लोग का 32वां सवाल है, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो वे किए थे सरोजिनी नायडू। ठीक है दोस्तों। हम लोग का 33वां सवाल है, नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, उसका क्या नाम था? नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। हम लोग का 34वां सवाल है, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो तेने कहिए किसने रचा था? तो रचे थे नरसिंह मेहता ने। ठीक है दोस्तों। हम लोग का 35वां सवाल है, किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? तो वह कहते हैं गांधी जी। ठीक है। हम लोग का 36वां सवाल है, गांधी जी को दांडी यात्रा किसका उदाहरण है? गांधी जी को दांडी यात्रा किसका उदाहरण है? हम लोग का सही जवाब है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। हम लोग का 37वां सवाल है, गांधी जी के सत्याग्रह का किन्हीं दो से जुड़ाव है, वह क्या है? तो वह है सत्य और अहिंसा। हम लोग का 38वां सवाल है, सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, यह किसने कहा था? तो ये कहे थे गांधी जी। ठीक है। हम लोग का 39वां सवाल है, भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? तो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। ठीक है। हम लोग का 40वां सवाल है, गांधी जी को क्या माना जाता है? गांधी जी को क्या माना जाता है? गांधी जी को क्या माना जाता है? दार्शनिक अराजकतावादी। ठीक है।
हम लोग का 31वां सवाल है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा दिए थे गांधी जी ने। ठीक है। हम लोग का 42वां सवाल है, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? किस ग्रंथ को अपनी माता कहा था गांधी जी ने? तो वो भगवत गीता। ठीक है। हम लोग का 43वां सवाल है, किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? तो सही जवाब है सर्वोदय। हम लोग का 44वां सवाल है, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? सही जवाब है यंग इंडिया। ठीक है दोस्तों। हम लोग का 45वां सवाल है, कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? तो सही जवाब है महात्मा गांधी। हम लोग का 46वां सवाल है, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग याद रखेंगे। तो हम लोग का सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है दोस्तों। हम लोग का 47वां सवाल है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। ठीक है। हम लोग का 38वां सवाल है, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा चंपारण। हम लोग का 49वां सवाल है, अंत्योदय का विचार किसने दिया? अंत्योदय का विचार किसने दिया? तो वो दिए थे महात्मा गांधी जी ने। ठीक है। हम लोग का 50वां सवाल है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने प्रदान की थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने प्रदान की थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है। हम लोग का 51वां सवाल है, भारत में स्वतंत्रता के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिए थे। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने पर गांधी जी को कहाँ पर कैद किया गया? तो आगा खान पैलेस पुणे। एक क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों। हम लोग का अगला सवाल है, महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? यंग इंडिया। ठीक है दोस्तों। हम लोग का अगला सवाल है, महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? तो लियो टॉलस्टॉय। ठीक है दोस्तों। हम लोग का अगला सवाल है, 1919 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन में किसने विरोध किया? 1919 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन में किसका विरोध किए थे? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा रूलेट एक्ट। ठीक है दोस्तों। हम लोग का अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? तो कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। अगला सवाल है, चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? कौन कौन शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है। हम लोग का 38वां सवाल है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो 1942 में। ठीक है। हम लोग का अगला सवाल है, नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तत्कालिक प्रतिक्रिया क्या थी? तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। ठीक है। हम लोग का 50वां सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ शुरू किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ शुरू किया गया? तो किया गया था बरदौली। ठीक है। हम लोग का अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही के रूप में किससे चुना? तो वो चुने थे विनोबा भावे को। ठीक है। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, तो हम लोग याद रखेंगे 1942 में। हम लोग का अगला सवाल है, गांधी जी ने किस आंदोलन को चोरी चोरा कांड के बाद वापस ले लिया? असहयोग आंदोलन को। ठीक है दोस्तों। हम लोग का अगला सवाल है, गांधी जी ने किस सिद्धांत या युक्ति के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया था?
तो हम लोग का सही जवाब है न्यासधारी। ठीक है, हम लोग का अगला सवाल है, महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके हैं पर उनसे अलग होकर एक अमूल्य परित्यक्तवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, कौन थे? तो वे थे ईवी रामस्वामी नैयर। ठीक है, बताइएगा गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? तो 1917 में। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है, गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? तो लियो टॉलस्टॉय। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त थी? कहाँ पर प्रयोग किए थे? तो किए थे दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, अगला सवाल है, गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए कौन गया था? गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका मिलने के लिए कौन गया था? तो वहाँ गए थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, हम लोग का अगला सवाल है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला सवाल है, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया? किस वर्ष में आरंभ किया? तो 1919 में। ठीक है, अगला सवाल है, महात्मा गांधी जी ने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? साबरमती आश्रम से। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो मानते थे आर्थिक स्वतंत्रता का। ठीक है, अगला सवाल है, महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल कौन सा है? महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल कौन सा है? वीर और अहिंसा। ठीक है, अगला सवाल है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? कौन सा मुख्य कारण था? क्रिप्स मिशन की विफलता। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था? बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था? तो महीना था अगस्त। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग का अगला सवाल है, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा क्या प्रकाशित किया गया था? उनके द्वारा क्या प्रकाशित किया गया था? इंडियन ओपिनियन। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है, बिहार के किस नेता ने गांधी जी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तुम लोग का सही जवाब है चंपारण। ठीक है, अगला सवाल है, दांडी यात्रा कब की गई थी? दांडी यात्रा कब की गई थी? तो दांडी यात्रा की गई थी 1930 में। ठीक है, अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन का आरंभ कब किया गया? असहयोग आंदोलन का आरंभ कब किया गया? तो किया गया था 1920 में। ठीक है, अगला सवाल है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो वे थे रेवरेंड चार्ली एंड्रेज। ठीक है, अगला सवाल है, महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी किसका उल्लंघन होगा? किसका उल्लंघन होगा मानते थे महात्मा गांधी जी? तो मानते थे अहिंसा का। ठीक है, अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। ठीक है, अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो किए थे, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। ठीक है, अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो हुआ था 9 अगस्त 1942 में। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो किए थे 1920 में। अगला सवाल है, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे?
तो ये थे महात्मा गांधी। ठीक है, अगला सवाल है सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? तो वो दिए थे महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, अगला सवाल है धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति प्राप्त साधन उपलब्ध कराती है, यह कथन किसने कहा था? तो ये कहे थे महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखेंगे महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलन। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ बहुत से आंदोलन किए, जिनमें से महत्वपूर्ण आंदोलन है। ठीक है दोस्तों, देखेंगे कौन कौन से आंदोलन थे। तो 1917 में चंपारण आंदोलन, याद रखेंगे दोस्तों, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है सब। 1917 में चंपारण आंदोलन, 1918 में खेड़ा आंदोलन, 1919 में खिलाफत आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन। ठीक है, आगे चलते हैं। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आपके पास आता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।